दोस्तों आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप देखेंगे दोस्तों, प्रूफ के साथ देखेंगे। ये नहीं कि चार्ट बनने के बाद, चार्ट बनने से पहले ही वीडियो बनाया था और उसका स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों, यहाँ टेलीग्राम पर दिया है। जब आपकी क्या कहते हैं, ये देखिए आप लोग खुद, ये क्या है, आपकी निफ्टी है, यहीं पर निफ्टी थी और तब बताया था कि अभी यह निफ्टी जो हमारी, इसमें भारी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। और आपने कहा निफ्टी जो है गिरते हुए आ ही गई। बनने के बाद नहीं दोस्तों, बनने से पहले की वीडियो है, वो वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। वही हाल दोस्तों बैंक निफ्टी का रहा। जब बैंक निफ्टी यहां थी तभी वीडियो बना दिया था। यहीं पर क्या, जो उससे पहले वीडियो थी उस समय बैंक निफ्टी यहां पर थी और उसके बाद बैंक निफ्टी यहां से यहां तक भी आ गई दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, आप सबके प्यार से ये चीजें जो है होती हैं जब, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि चार्ट बनने के बाद वीडियो बना दोस्तों मेरे लिए आसान हो सकता है, लेकिन वो समझता हूं कि खुद का भी टाइम वेस्ट करना है और जो व्यूअर हमारा वीडियो देख रहे हैं उनका भी टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूं, इसको मैं टोटली एकदम गलत मानता हूं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अब मार्केट रुझान क्या आ सकता है। देखिए अगर देखें तो इंडेक्स जो है धीरे धीरे करके अपने सारे दरवाजे ऊपर जाने वाले बंद करता हुआ जा रहा है, ऊपर के रास्ते को बंद कर रहा है। कैसे? सप्लाई जोन को बना करके। अगर हम निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में हम आए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर निफ्टी में आते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं यहां पर निफ्टी ने एक बहुत बड़े लेगआउट वाला एक ये सप्लाई जोन यहां पर निफ्टी ने बना दिया है। ड्रॉप और ये दो बेस कैंडलें हैं और ये ड्रॉप। हाँ, आप में से कई व्यूअर हमें पहली बार देख रहे होंगे, तो बता दें दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कब्बी थंडल, फ्लैग पैटर्न, पता नहीं कितने पैटर्न, ऐसे पैटर्न दोस्तों मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर ही ट्रेडिंग करता हूं और ये सारी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, उसके लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। ये हमारे सामने ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का यहां पर सप्लाई जोन है निफ्टी में। अगर हम इस सप्लाई की मार्किंग करते हैं, हाँ दोस्तों, सप्लाई जोन थ्योरी क्या है एक बार बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, बताइए थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए हमारा एक सप्लाई जोन है, अभी मार्केट यहां पर है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, सप्लाई जोन को हिट करती है, अगर सप्लाई जोन अच्छा है तो वहां से अगेन प्राइस डाउन आ सकती है। डिमांड जोन क्या है? मान लीजिए हमारा डिमांड जोन है, प्राइस नीचे से यहां आई, डिमांड जोन को हिट करी, अगर डिमांड जोन अच्छा है तो प्राइस ऊपर जा सकती है। मतलब सप्लाई जोन का काम है प्राइस को नीचे करना और डिमांड जोन का काम है नीचे आती हुई प्राइस को ऊपर भेजना। ये हमारा एक यहां पर सप्लाई जोन है। अगर मैं इस सप्लाई जोन की मार्किंग करता हूं दोस्तों, तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन और डिक्टो भी कर देता हूं तो ये रही प्रॉक्सिमल लाइन। कहीं ना कहीं इस एरिया में भी एक सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप का, इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये ड्रॉप रैली बेस्ड ड्रॉप का भी सप्लाई जोन है, ठीक है। फिर उसके पहले सप्लाई जोन आ गया है निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहां पर एक हमको सप्लाई मिला, कहां पर है, कहां से कहां तक है, 23,304 से लेके 23,245 से लेकर के यहां तक एक सप्लाई जोन एरिया है 1 आवर फ्रेम पर। इन केस अगर निफ्टी 50 में, वैसे कोई तो मुझे बाजार में दम दिख नहीं रही है, लेकिन मान लीजिए कोई न्यूज आ जाए, किसी वजह से एनी वजह से कोई न्यू बाइंग आ जाए, निफ्टी ऊपर जाती है तो अगेन ये सप्लाई जोन है जो कि मार्केट पे भारी पड़ सकता है। फिर कह सकता है कहां रहे यार, तुम नीचे जाओ, ठीक है। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, ये सप्लाई जोन है। अगर हम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, हमने प्रीवियस वीडियो में इस डिमांड जोन की बात किया था, हमने आपसे भी बात किया था। इस एरिया में एक डिमांड जोन ऐसा कुछ था कि यहां पर डिमांड जोन है, बस ये इतना ही कर सकता है कि थोड़ा सा करके डाउन कर सकता है, और वो डिमांड जोन ब्रेक हुआ। उसने क्या किया, एक दिन के लिए मार्केट को होल्ड कर पाया, बस इतनी क्षमता थी, और ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ। अभी यहां पर एक निफ्टी में ये डिमांड जोन है, मैं पूरा ऐसे मार्क कर रहा हूं। ये कैंडल ले लेते हैं या पिछले की क्लोजिंग, अगले की ओपनिंग, ऐसे कुछ लेते हैं। एक ही डिमांड जोन है जिसमें निफ्टी आज आके होल्ड कर गई है। एक बात लेकर जाता हूं, जैसे क्या होता है मार्केट का, जब कोई भी एनालिसिस किया था उसके साथ कई सारी चीजों को मैच करना पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो कोई भी चीज
मुझे बुलिश नहीं दिख रही है जो कि इंडेक्स को सपोर्ट कर सके। इंडिविजुअल के इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में सिर्फ यही डिमांड जोन है, तो इकलौते इंडेक्स में ही डिमांड जोन है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अगर इस डिमांड जोन में है निफ्टी, थोड़ा ऊपर जाना चाहे तो जा भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिमांड जोन है, यहां भी ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल आई है। लेकिन ध्यान दें, इंडिविजुअल इंडेक्स में डिमांड जोन है, इसके सपोर्ट के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि चल भाई तू ऊपर जाएगा मैं तेरा सपोर्ट करूं, कोई नहीं तैयार है सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि 50-50 वाला गेम यहां पर है, चल भी सकता है और टूट भी सकता है, ठीक है। ये बाकी इसी को नोट करते हैं, यहाँ पे डिमांड जोन निफ्टी 50 में है। अब देखिए, ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा दूर की बात कर रहे हैं तो मुझे भी मार्केट को देखकर डर लग रहा है, क्योंकि सारे दरवाजे पूरे तरीके से निफ्टी ने क्लोज कर लिया। तो अभी हम उस 1 आवर के टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को देखेंगे। नीचे की अगर बात करें, कोई एक अच्छे सपोर्ट की बात करें निफ्टी 50 में, तो अब निफ्टी 50 में इससे पहले कोई भी डिमांड जोन नजर नहीं आता मुझे। रेंज नो डाउट, ये रेंज कहने को छोटी है, दिख रही है ऐसे, बहुत बड़ी रेंज है। तो अभी मैं अगर देखूं, कहते नहीं मिनिमम वाली बात करते हैं, तो निफ्टी में ये जो एक डिमांड जोन है डेली के टाइम फ्रेम पर, कहां पर है ये, बाकी बहुत बड़ी रेंज है, वो कहां तक जाएगी नहीं। अभी फिलहाल नियर बाई बात करते हैं एरिया की, तो 22,117 से पहले निफ्टी में कोई भी डिमांड दोस्तों मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जो एक बार गिरती मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी बैंक में। देखिए, एनालिसिस कर सकते हैं, आवश्यक नहीं ऐसा ही हो, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। अगर निफ्टी बैंक में आते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक में भी एक काम करते हैं, यहां पर इस डिमांड को हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, ध्यान होगा, और निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं उसी डिमांड जोन में आकर के पूरा बॉडी से साथ में मार्क किया था, तो ये बॉडी हो गई इसकी, पूरा उसी को टच करके निफ्टी बैंक आज होल्ड करी है। तो ठीक है, एक सिंगल लगाउट है, हो सकता है ये भी थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, जैसे निफ्टी का हाल है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करे तो करे, अदरवाइज मुझे लगता है ये डिमांड जोन अभी मुझे लगता है कल के बाद, परसों के बाद दिन रोक करके जैसे भी तैसे, ठीक है, मुझे लगता है ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है, क्योंकि हैवी सेलिंग चल रही है। और एक वजह क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे निफ्टी बैंक में ये वाली एरिया पर थोड़ा सा एक गैप सा नजर आता है, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग तो यहां थी और अगली ओपनिंग यहां हो गई सीधे, ऐसा कुछ दिख रहा है। इस वजह से मैं इस एरिया को मार्क कर रहा हूं। वो कौन सी एरिया है, वो है एरिया 48,064, तो 48,000 लिखते हैं मोटा मोटा, 47,846 से लेके ये एक डिमांड जोन है। मुझे लगता है एक जो ठीक ठाक वाला सपोर्ट है, इससे पहले नजर नहीं आता है, अभी इतना मुझे रूम दिख रहा है निफ्टी बैंक में। बाकी जो एरिया है वो थोड़ा बहुत अपना काम करती है तो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर मान लीजिए काम कर भी जाए एक पल के लिए कि चलो कुछ काम करके दिखा देते हैं, ठीक है, तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहीं पर तुरंत हमको एक सप्लाई जोन नजर आता है, तुरंत ही सप्लाई जोन आ गया, मतलब बहुत दूर नहीं है, तुरंत आ गया, ये एक सप्लाई जोन है। इसके बाद एक ये सप्लाई जोन है, ऐसे बैक टू बैक सप्लाई जोन है। पहला सप्लाई जोन कहां से कहां तक है 1 आवर पे, यह है 49,666 से लेके 49,550। अगला क्या है 50,053 से लेके ये 49,956। बैक टू बैक सप्लाई जोन। अभी तो तत्काल में ही सप्लाई जोन तुरंत ऊपर आ जा रहा है, तुरंत ही, बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, तुरंत ही आ जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है, हमने अक्सर ही देखा है, जब ऊपर तुरंत सप्लाई जोन आ जाते हैं तो डिमांड जोन से अगर थोड़ा रिएक्शन आ भी गया, अगर ऊपर तुरंत सप्लाई जोन आ गया तो सप्लाई जोन क्या करते हैं, मान लीजिए उछलने की कोशिश करे, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक पल को क्या हो, निफ्टी बैंक यहां से इस डिमांड जोन से ऊपर की कोशिश करे तो सप्लाई जोन फिर आ गया, फिर ऐसा आएगा, थोड़ा करेगा कंसल्टेशन, फिर ब्रेक कर सकता है। मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं जोन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम कह रहे ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एनालिसिस कर रहा हूं, किसी की एनालिसिस कभी गलत हो सकती है। आगे और भी चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, निफ्टी बैंक ने एक यहां पर डेली के टाइम फ्रेम का भी हिसाब किताब बना दिया है अपने लिए कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहती हूं भाई। देखें तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर सप्लाई जोन, बैक टू बैक सप्लाई जोन है। इन सप्लाई जोन की वजह से लगता है कि देर सवेर 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जितने दिन बाद लगता है कि
फिर जब ऊपर कोई चीज देखिए, ऊपर जा रही कुछ चीज, रोकने के लिए ब्रेकर है और नीचे गिरने के लिए सब कुछ खाली है, तो किधर आदमी जाना चाहेगा? कोई आदमी कहेगा यार ब्रेकर तरफ कौन जाएगा, वहां अड़चन है, जिधर नहीं ब्रेक उधर ही चलते हैं, इधर वो रास्ता खुला हुआ है, यहाँ आराम से इसको मौका मिल रहा, ऊपर कौन जाएगा? हटा यार, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर ब्रेकर है। तो इस हिसाब से ये रास्ता खुला हुआ दिखता है 48,000 वाला, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। आते दोस्तों हम सेंसेक्स में, आते हैं सेंसेक्स में, ठीक है। अगर हम सेंसेक्स में आते हैं तो वही हाल यहां पर, निफ्टी की तरीके हाल यहां पर भी है। एक ये डिमांड जो है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुछ एक पिक्चर है, ऐसे कुछ है। कहां से कहां तक डिमांड जोन है? बहुत बड़ी रेंज है, इग्नोर नहीं कर सकते इस रेंज को। कितनी बड़ी रेंज है? बड़े होने से बड़ी रेंज है। 75,999 है, सॉरी 909 है, 75,270 बीच में एक डिमांड जोन है। तो हो सकता है एक पल को यहां भी आए, थोड़ा बहुत करके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर ऊपर यहां से जाने की कोशिश करे तो क्या इसके पास हर्डल है? आते हैं हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर, 1 आवर पर आते हैं। जैसे ही 1 आवर पर आते हैं, सेम निफ्टी के तरीके सेंसेक्स में भी देखिए इस एरिया में ड्रॉप, 2 बेस ड्रॉप का फिर सप्लाई जोन तैयार है मार्केट में। ये देखिए, और ये सप्लाई जोन कहां से कहां तक अगर हम बात करें तो ये सप्लाई जोन है 77,074 से लेके 76,911 की जो सप्लाई जोन है। एंड नेक्स्ट इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, फिर यहां पर एक सप्लाई जोन है। दिल्ली कहां से कहां तक आएगा? मतलब अगर सेंसेक्स ऊपर जाता भी तो ऊपर फिर हर्डल आ गए हैं। तो अगर ये हर्डल काम कर जाते हैं तो रास्ता कहां तक खुला है सेंसेक्स का? तो उसके लिए हम आगे बड़े टाइम फ्रेम पे। इसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर रास्ता कुछ दूर तक का ही खुल जाता है। इस एरिया से अगर एक बार इसके बाद हमने कर लिया, मान लीजिए यहां से आता है, ऊपर जाता है, ऐसा होता है। अगर हम बात करें रास्ता कहां खुला है, तो सेंसेक्स में हम एक वैसी रेंज मार्क करेंगे। रेंज बहुत ही बड़ी है, लेकिन हम कहते हैं कि मिनिमम कहां तक रास्ता खुला है, मिनिमम कहां तक खुला है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो रास्ता खुल के हमारा यहां कहीं आ रहा, कहां रहा? 73,000 पे आ रहा सेंसेक्स का रास्ता खुल के। मतलब इसके बाद रेंज बहुत बड़ी है, यहां तक आए, यहां तक आए, कहां तक जाए वो बात की बात है। अभी फिलहाल मिनिमम की बात करें तो 73,000 तक इसका रास्ता सेंसेक्स से मुझे ओपन नजर आता है। ठीक है, चलिए हम फटाफट मिड कैप की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा वो जब मैंने वीडियो बनाया था तभी का शायद ये मार्किंग होगी, जब वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी अवेलेबल है। उस दिन जब वीडियो बनाया था तब जो है शायद यहां कहीं होगा मिड कैप, हमने तब बताया था ये इसको हिट कर सकता है तो यहां से डाउन आ सकती है। और आपने देखा उसके बाद अगर देखें आप तो 12,180 से लेके 11,500 तक का 450 का लो मारा इसने। इतना बड़ा डाउन मूव है, इसको कम नहीं कहते दोस्तों। अगर मिड कैप की बात करें, इसके तो क्या बोलूं, छोड़िए, इसके तो पूरे रास्ते खुले हुए हैं। एक दूसरे डेली के टाइम फ्रेम पर क्या सटीक बनाया सप्लाई जोन, यहां देखिए। अभी नहीं लगता, मुझे लगता कि यहां इतने आसानी से पहुंच पाएगा। इनकेस जब नहीं पहुंचता है तब के लिए जिंदा है रोकने के लिए। 11,980 पे क्या बेहतरीन सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का। अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे आता हूं, 1 आवर पे आता हूं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर देखिए कितने सप्लाई जोन है। यहां सप्लाई जोन, यहां सप्लाई जोन, यहां सप्लाई जोन, यहां सप्लाई जोन पे सप्लाई जोन। मार्केट कह रही कितने को तुम तोड़ोगे, तोड़ के दिखाओ। ये देखिए विक्ट्री मार्क कर दिया, फिर सप्लाई जोन, बैक टू बैक सप्लाई जोन है। कहां से कहां तक है ये? 11,617 से लेके 11,548 से 550 मानते हैं। बैक टू बैक सप्लाई जोन, बैक टू बैक सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, बैक टू बैक सप्लाई जोन है, जो ऊपर जाती हुई मार्केट को पूरे तरीके से रोकने का काम करने के लिए तैयार है। लेकिन नीचे इसको बचाएगा कौन? मिड कैप को। तो नीचे तो क्या बचाएगा मुझे नहीं पता है। ये 10,970 में कुछ दिख रहा है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि 10,970 बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आता, मुझे नहीं नजर आता, बहुत बड़ी रेंज है। कहते हैं मिनिमम कहां तक अभी रास्ता ओपन है कि जहां तक आराम से कि ऐसा जाए, ये फिसल गए, गिर गए, वाली स्थिति बता रहे हैं।
तो 10,970 तो मिनिमम इसका रास्ता खुला हुआ है, बाकी कोई बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल जो मेरा विचार है, जो मैंने एनालिसिस आपके सामने किया, मुझे सभी के सभी इंडेक्स टोटल कमजोर नजर आते हैं। मुझे लगता है आने दिन में हो सकता है हमको हमारे मार्केट पे अभी और भी हो सकता है गिरावट हमको देखने को मिले। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, मेरा व्यक्तिगत विचार है जो 100% गलत हो भी सकता है। और बिकॉज दोस्तों इस इंडेक्स में ट्रेडिंग भी होती है, तो इस वीडियो को ट्रेडिंग के पर्पज से ये सिर्फ हमने एक मार्केट की एनालिसिस किया है कि मार्केट रुझान आने में कैसा रह सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिम पर आधारित है, इसलिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही मेरा पोजीशन। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और हाँ दोस्तों, हमारा एक IMS ट्रेडिंग एकेडमी का नाम का टेलीग्राम चैनल है, जिसके नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप उन सबसे दूर रहें। हमारे को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया गया केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। और दोस्तों खास बात, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें दोस्तों, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।